सुनकर देखो परवाज़ सुनाई देगी, वक्त परिंदा है जो लौट कर नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, आपको सक्सेस योर चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों को पता है इस चैनल के माध्यम से आपको रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, एलडीसी, यूडीसी की तैयारी करवाई जाती है और ढेर सारे यहाँ से विगत वर्ष बच्चे सक्सेस भी हुए हैं। आज मैं आप लोगों के बीच भारतीय राज्य व्यवस्था का परिचय देना चाहूँगा। भारतीय राज्य व्यवस्था जो भारत में आज लोकतंत्र इतनी मजबूत हुई है, जो विश्व के लिए परिचायक बनी हुई है, उसका थोड़ा सा मैं बैकफिट के रूप में आप लोगों को बताना चाहूँगा। इतिहास के दो प्रमुख युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी का और उसके बाद बक्सर का युद्ध, आप लोगों को पता है 1764 ईस्वी का युद्ध। उसके बाद अंग्रेज़ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से भारत को अपने गिरफ्त में ले ली थी और अपने नियम कानून लोगों पर लागू करने लगी। खुद उन पर भी यह लागू हुआ और भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी आप लोगों को देना है। तो मैं बताना चाहूँगा कि भारत की राज्य व्यवस्था में इनका अहम रोल है और भारत की जो उनके द्वारा लाई गई शासन अधिनियम है, उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 का बहुत प्रमुख स्थान है। आज हम बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान के 50 से 60% हूबहू वही शब्दों को उकेरा गया है जो हम लोग अनुपालन करते हैं। भारत का संविधान बनने में कैबिनेट मिशन के द्वारा जो निर्देश था, यानी कुल भारतीय के द्वारा ही एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए, वह बनाया गया संविधान सभा, जिसके कुल 389 मेंबर बनाए गए थे, सभी भारतीय थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 लोग थे और देशी रियासत से आपका 93 लोग थे और 4 कमिश्नर के रूप में प्रतिनिधि थे। इस तरह से संविधान सभा का निर्माण किया गया और भारतीय संविधान में भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत की संस्कृति या इसकी विविधता इतनी व्यापक है और सब लोगों को लेकर चलना था, इसलिए अलग अलग देश से अलग अलग तरीके से संविधान में कुछ न कुछ चीज़ों को समाहित किया गया। इस संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में की गई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए थे, उनके मार्गदर्शन में हुआ और दूसरी बैठक जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, यानी 11 दिसंबर 1946 को, और अंततः इस संविधान सभा में देश का संविधान बनाने का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया 13 दिसंबर 1946 को। और यह क्रम आगे इसके द्वारा अलग अलग समिति का भी गठन किया गया जो अलग अलग कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए बनाई गई। ये तो आपको मैं परिचय दे दिया संविधान सभा का गठन का, उनके द्वारा किस तरह से आगे बढ़ती गई भारत के संविधान के निर्माण में। और अंततः जब भारत का संविधान बना तो अभी जो वर्तमान जितने अनुसूची या अनुच्छेद हैं वह नहीं थे, मूल रूप में कम थे और समय के अनुसार उसको बढ़ाई गई। आप लोग को जानकारी भी होगा कि मूल संविधान में मात्र 8 ही अनुसूची थी, 22 भाग थे और अनुच्छेद तो आपको समाहित 395 था ही। अलग अलग देशों से अलग अलग संविधान से जुड़ी कड़ी के रूप में लिया गया। क्योंकि भारत में इतने दिन तक अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ कार्य की गई, शासन की गई, तो उसी के अनुरूप हमारी जो संसदीय व्यवस्था है वह ब्रिटेन से ली गई, या भारत की जो एकल नागरिकता है वह वहीं से लिया गया है और मेरे संसद का जो मजबूती प्रदान करने का कार्य उन्हीं के द्वारा की गई है। ठीक उसी तरह से भारत के मौलिक अधिकार जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, हालांकि इसकी मॉडल जो प्रारूप है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया। और अलग देश के रूप में अलग अलग देशों का मैं बात करूं तो फ्रांस से गणतंत्र की व्यवस्था की गई, यानी ली गई है वह, और भारत में आपातकाल
वह माफ़ कीजिएगा, जर्मनी से लिया गया है। ठीक उसी तरह से समवर्ती सूची या केंद्र राज्य के बीच कैसे शक्ति का विभाजन होगा वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था, हालांकि संघ के जगह भारत के संविधान के अंतर्गत यूनियन को रखा गया है, वह कनाडा से लिया गया है। और संविधान में इतना विविधता है तो स्वाभाविक है समय के साथ संशोधन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका दक्षिणी अफ्रीका से संशोधन लिया गया। और एक सरकार के द्वारा लोगों के कल्याणकारी योजना चलाने के लिए जो कार्य की जाती है वैसी नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से दिया गया। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग देशों से कुछ लोग इस पर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ही आलोचना भी इसको करते हैं कि अलग अलग देशों से ही इतना लिया गया भारत का। लेकिन चूंकि ये भारत एक बृहद देश है, बहुत ज़्यादा विविधता है ना, तो ये इसकी ज़रूरत सचमुच में पड़ी है और यह होनी भी चाहिए। इस तरह से भारत के संविधान में अलग अलग देशों के द्वारा यह लिया गया और भारत का एक संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। तो इस संविधान के द्वारा भारत की जो व्यवस्था बनाई गई है, इसके अंतर्गत अलग अलग हम भाग जो है उस भाग के अंतर्गत इसका हम डिटेल्स आप लोग को पढ़ाने का प्रयास करेंगे ना, और एक एक है सो विषय को पूरी तरह से आपको बताने का कोशिश करेंगे। और इस सक्सेस योर जो चैनल है इसके माध्यम से मैं प्रतिदिन आप लोग को चाहूँगा कि कुछ अलग अलग टॉपिक के बारे में अलग अलग मैं आपको देते रहूँगा और प्रकाशित करते रहूँगा। धन्यवाद।